वो पोस्टल इंडेक्स नंबर को क्या बोलते थे? जम्मू तवी। और जम्मू कश्मीर में सेंसस शुरू हुआ था 1891 में। डॉक्टर एक बरकत राम हुआ करते थे, जी। ये उनकी बिल्डिंग थी जो हमने आज तक सुना है। वहाँ से 2 हरकाराज 2-2 बोरियां उठा के कहते हैं 2-3 बार ही शिफ्ट हुआ, फिर वापस आ जाता था वहीं पे ही पोस्ट ऑफिस। महाराजा के ज़माने से ही उनका एक अपना एक हॉस्पिटल हुआ करता था। फर्स्ट पोस्टल सर्विसेज होती है ना जो प्रॉपर फॉर्मल वे में वो एस्टैब्लिश हुई थी। मॉरियंस का इतना अच्छा एस्पोनाज सिस्टम था जिसमें ये थ्रू डाक होता था। नक्काशकारी लकड़ का सारा काम हुआ है सारा। दीवान खेमचंद था उनका नाम। तो उन्होंने ये बिल्डिंग बनवाई थी। नमस्ते व्यूअर्स, सो हियर आई एम अगेन विद अनदर एपिसोड ऑफ हिस्ट्री महकमा। और आजकल जैसे गवर्नमेंट का एक एग्रेसिव कैंपेन चल रहा है अबाउट द सेंसस। गवर्नमेंट इज़ आस्किंग एवरीवन टू गेट सेल्फ काउंटेड थ्रू डिजिटल मीडियम। तो आज हमारा सेंसस डिजिटल हो गया है। लेकिन एक ज़माना था जब ये डिजिटल नहीं था और हमारा जो पूरा सेंसस के जो मशीनरी थी दैट वाज मैनेज्ड बाय द पोस्टल सर्विसेज, जो हमारा पोस्टल एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट था। तो आज हम उसी की बात करेंगे कि ये जम्मू कश्मीर में पोस्टल डिपार्टमेंट कैसा था पुराने ज़माने में, कब ये मॉडर्नाइज हुआ। और हम एक बिल्डिंग देखते हैं पक्के डंगे में जिसको जो हेड पोस्ट ऑफिस था, तो उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो इसके लिए मैंने आज कहानी आपको तो सुनानी है बट अपने स्टूडेंट्स को भी सुनानी है बिकॉज हेरिटेज इनका एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है करिकुलम का। तो आज मैंने अपने 2 स्टूडेंट्स बिठाए हैं सेकेंड सेमेस्टर से, अधीशा एंड शिवदेव। तो इनको मैं कहानी सुना रही हूँ और ये कहानी आपको भी सुनाऊंगी। तो अधीशा एंड शिवदेव, यू नो एनीथिंग अबाउट जो हमारा पोस्टल डिपार्टमेंट है या पोस्टल सर्विसेज? क्योंकि आप तो नई जनरेशन हो, आपने तो सब कुछ फॉर्म्स कुछ भी भरा है जो ऑनलाइन भरा है, कुछ पता है? मैम इतनी खास जानकारी तो नहीं है लेकिन पक्के डंगे वाला पोस्ट ऑफिस देखा कभी? वो रेड कलर की बिल्डिंग होती थी। यस मैम। देखी है? तो अब तो वहाँ पर वो पोस्ट ऑफिस नहीं है, पोस्ट ऑफिस का अपने परमानेंट बिल्डिंग हो गई है। बट एक ज़माना था जब ये पोस्टल सर्विसेज जो है ना, ये बड़ी क्रूड फॉर्म में थी जे.एंड.के स्टेट में। तो उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता मॉडर्नाइज हुए और जो पोस्ट ऑफिस आप देखते हो ना पक्का में, वो आपको कह सकते हो कि इट वाज फॉर्मली लॉन्च्ड पोस्ट ऑफिस। और ये जो हमारे आज की पोस्टल सर्विसेज है ना, उनको अगर हम डेट पैक करते हैं तो 1891 में शुरू हुई थी। और 1891 में भी ये पक्का में नहीं शुरू हुआ था हेड पोस्ट ऑफिस। एक्चुअली ये दरबारगढ़ एरिया जो मुबारक मंडी एरिया वहाँ था। और वहाँ पर कहते हैं कि शायद ये डीबीएन स्कूल जहाँ पर है वो बिल्डिंग थी या उसके आसपास की कोई बिल्डिंग थी। और वो बिल्डिंग जो हमारा महाराज जो रूलर थे उनके हाउस होल्ड इंचार्ज थे, उनके दीवान खेमचंद था उनका नाम। तो उन्होंने ये बिल्डिंग बनवाई थी। तो लेकिन जब ये पैराफर्नेलिया ज़्यादा हो गया ना, पहले कुछ 4-5 लोग थे, फिर ज़्यादा पोस्ट ऑफिस बड़ा हो गया, तो फिर ये जो पोस्ट ऑफिस था ये वाज शिफ्टेड टू जो पक्का डंगा वाली बिल्डिंग है। तो ये बिल्डिंग वो दीवान खेमचंद जी ने बनवाई। उसके बाद आप फिर इसका ओनरशिप चेंज होती रही और अब रिसेंटली किसी और के पास है ओनरशिप, लेकिन ओरिजिनली ये उन्होंने बिल्डिंग बनवाई थी। और कितने साल ये 1891 ऑनवर्ड्स ये पोस्ट ऑफिस यहीं पे काम करता था। तो हम भी एज अ स्टूडेंट जब कुछ फॉर्म भरते थे तो इसी पोस्ट ऑफिस में जाके भरते थे। आपने तो कभी नहीं भरा होगा? नो मैम। मैम वैसे ये पोस्टल जो नेटवर्क था कनेक्टिविटी कहाँ से शुरू हुआ था, इसका बेस हिस्ट्री क्या थी इसकी? ऐसे तो पुराने ज़माने में पोस्ट्स कुछ क्रूड फॉर्म की तो थी, क्योंकि हमने मौर्यन पीरियड में भी देखा है कि मौर्यंस का इतना अच्छा एस्पोनाज सिस्टम था जिसमें ये थ्रू डाक होता था। मुगल्स का भी था। तो जम्मू में भी हमारे जब प्रिंसिपैलिटीज़ थी, छोटे छोटे राजाज थे, जम्मू किंगडम था, रियासी, ये सारे इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपैलिटीज़ थी, तो इनका भी आपस में इंटरेक्शन होता होगा, अपने एरिया में इंटरेक्शन होता था, इन्फॉर्मेशन पास ऑन होती थी, कोई ना कोई चीज़ होती, कुछ सिस्टम तो था। लेकिन एक उसको यू कैन नॉट से कि वो एक प्रॉपर पोस्टल सिस्टम था, मतलब कि वो स्टेट ने एक प्रॉपर पोस्टल डिपार्टमेंट क्रिएट किया था, वैसा हमें कुछ अभी मिला नहीं है। लेकिन हाँ, फ़र्स्ट टाइम अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो फ़र्स्ट पोस्टल सर्विसेज होती है जो प्रॉपर फॉर्मल वे में वो इस्टेब्लिश हुई थी 1823 में, श्रीनगर से शोपियां और फिर गुजरात कौन सा जो पाकिस्तान में है, और फिर लाहौर।
मैम ये किसने पहली बार करा था? ये महाराजा रंजीत सिंह जब कश्मीर उनके अंडर आ गया था तो उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, बिकॉज यहाँ तो कश्मीर में उन्होंने गवर्नर अपॉइंट किया था, तो कश्मीर की इन्फॉर्मेशन कैसे जाती वहाँ पर, और कोई रिप्रेजेंटेशन होती है राजा को देनी है, वो कैसे कैसे वो सिस्टम होगा, राजा को कैसे पता लगेगा कि कश्मीर में क्या हो रहा है। तो ये महाराजा रंजीत सिंह जो थे उन्होंने ये फर्स्ट मेल्स कहते हैं मेल सर्विस, जो फॉर्मल मेल सर्विस वो इस्टेब्लिश की थी फ्रॉम श्रीनगर टू ये लाहौर जो दरबार था। और उसमें भी कोई घोड़े नहीं थे आप यूज़ किए कि आपने घोड़ों पे जाके इन्फॉर्मेशन देनी है, इट वाज एक्चुअली कुलीस जिनको हरकारास बोलते थे, ठीक है। तो उन्होंने जो ये पूरा एक क्या कहते हैं वे था, ये जो पूरा, तो उस पर इन्होंने 38 आउटपोस्ट बनाई थी, और हर एक आउटपोस्ट पे 2-2 हरकारास होते थे। मतलब एक आउटपोस्ट है, वहाँ से 2 हरकारास 2-2 बोरियां उठा के वो चलते थे, और वो दूसरी नेक्स्ट पोस्ट पे जाते थे, फिर नेक्स्ट पोस्ट पे कोई और होते थे हरकारास पुलिस, वो फिर आगे लेते थे। दिस इज़ हाउ ये पूरा एक इंफॉर्मेशन हो, या चिट्ठियाँ आप जिसको बोलते हो, लेटर्स, जो गवर्नमेंट लेटर्स थी वो कैरी होती थी अप टू लाहौर दरबार। ये 38 हरकारास थे, तो जम्मू से अगर श्रीनगर के लिए किसी ने पोस्ट करना रहता तो कितना टाइम लगता था? जम्मू से श्रीनगर का नहीं था सिस्टम, ये सिर्फ कश्मीर से लाहौर का था, क्योंकि कश्मीर अब महाराजा रंजीत सिंह के अंदर था, उनको वहाँ की इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। जम्मू का अपना कुछ सिस्टम होगा, लेकिन हाँ जब राजा गुलाब सिंह आए, उनको ये जम्मू किंगडम मिला, तो उन्होंने फिर उनको भी चाहिए था लाहौर के साथ कनेक्ट करना, लेकिन यहाँ पर कोई फॉर्मल मेल या पोस्टल नहीं था। सिर्फ ये था कि जब भी ज़रूरत पड़ती थी तो अम्बेसडर्स होते थे कुछ रखे हुए ना, कि वो इन्फॉर्मेशन लेके लाहौर दरबार जाएंगे, और वो फिर कहते हैं कि वो ऊँट पे जाते थे, तो वो सवारी लेके, तो वो फिर इन्फॉर्मेशन लाहौर दरबार पे पहुंचती थी। लेकिन जैसे कश्मीर में इस्टेब्लिश हुआ था वैसा जम्मू में नहीं था, वो तो जब महाराजा गुलाब सिंह आए उसके बाद हुआ। और जो कश्मीर वाला था उसमें वो भी कोई आसान काम नहीं था, उसमें जो ये हरकाराज होते थे उनको 5 रुपये मिलते थे महीने के, ठीक है, पूरा महीने का काम करने के। लेकिन ये होता था स्पेसिफाइड कि उन्होंने कितना सामान उठाना है, ये नहीं कि वो 1000 क्विंटल उठा के लेके जा रहे हैं, नहीं, जितना वो उठा सकते थे 2 उन्हीं। तो वहाँ पर अपॉइंट्स उनके साथ किए हुए थे अखबार नवीस, ठीक है, और पोस्टल ऑफिसर। एक इंसान था, एक एम्प्लॉय था जो अखबार नवीस होता था, जो जितनी भी न्यूज़ है ना पूरे कश्मीर की वो पूरा लिख के और वो दरबार तक पहुँचानी होती थी, और वही पोस्टल ऑफिसर भी था। फिर हरकारास जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं, एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट जा रहे हैं, तो उनको प्रोटेक्शन भी चाहिए, सिक्योरिटी भी चाहिए। तो 4 दरोगास भी अपॉइंट हुए थे, जो ये पूरी जो सर्विस है, लाइन है, जो रोड है, उसको प्रोटेक्ट करते थे। कहीं कोई गड़बड़ हो जाए, कोई जानवर का अटैक हो जाए, कोई और अटैक करे, तो वो पूरा प्रोटेक्शन होती थी। और 2 क्लर्क भी होते थे, दोनों 2 मेन स्टेशन पे, श्रीनगर और लाहौर में, वहाँ पर वो स्टेशन होते थे, बिकॉज कौन सी चिट्ठी आई है गई है उसका भी पूरा हिसाब। लेकिन ये सारा गवर्नमेंट ऑफिस लेटर्स का होता था, इसमें प्राइवेट कुछ नहीं, कि प्राइवेट लोग जो थे वो अपनी चिट्ठियाँ उनके थ्रू नहीं पहुँचाते थे, लेकिन वो अगर कुछ लोग देते थे चिट्ठियाँ अपनी, लेकिन वो विदाउट टैक्स या विदाउट स्टैम्प होती थी, बिकॉज वो एक्चुअली अलाउड नहीं था, बट दीज वर ऑल्सो कैरिड फ्रॉम कश्मीर टू। लेकिन जब जम्मू में महाराजा गुलाब सिंह बने, अब स्टेट बन गया जम्मू एंड कश्मीर, तो फिर कैपिटल क्या बन गई, कश्मीर जम्मू का पार्ट बन गया, और कैपिटल शिफ्ट हो गई जम्मू। अब जम्मू और कश्मीर का भी तो लिंक चाहिए था, ठीक है। तो फिर महाराजा गुलाब सिंह ने फिर ये जम्मू टू बानिहाल वाया वेरीनाग फिर एक सर्विस लाइन इस्टेब्लिश हुई, वैसे ही की, वही 38 आउटपोस्ट, हरकारास, वो सारा कुछ किया। लेकिन ये उसमें टाइम बहुत लग रहा था। जैसे श्रीनगर कश्मीर टू लाहौर जो टाइम लगता था वो 90 घंटे लगते थे, और सर्दियों में प्रॉब्लम होती थी, सर्दियों में रास्ता बंद हो जाता था, फिर सर्दियों में वो वाया पूंछ करते थे, तो उसमें 126 घंटे लगते थे। तो जम्मू टू श्रीनगर भी टाइम लग रहा था, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, जो ये हरकारास थे ना वो और ज़्यादा लगा दिए, और आउटपोस्ट भी ज़्यादा बना दी, कि जहाँ 38 थी वहाँ 79 कर दी, कि हर मतलब
2-3 किलोमीटर के बाद हर कार्स चेंज होंगे, वो दौड़ेंगे सामान लेके और फिर ताकि जल्दी से जल्दी तो हो। मैम जो उनको इनकम मिल रही थी पहले 5 रुपीज़ था पर मंथ, वही तो वही इनकम वैसे रखी थी, सिर्फ जम्मू टू श्रीनगर की उन्होंने 4 रुपए की थी, वहाँ 5 रुपए थी, हाँ। यहाँ 4 रुपए थी। तो फिर गवर्नमेंट पे ये बर्डन नहीं पड़ा उन पे? हाँ, ये अगर आप इंग्लिश में, उस ज़माने में तो चिल्की होती थी, करेंसी होती थी, उसके हिसाब से शायद 400 था खर्चा, और अंग्रेज़ी अगर वो रुपीज़ के हिसाब से था, इंडियन रुपीज़, तो वो 200 था खर्चा। खर्चा तो था, वो खर्चा था, इसीलिए उन्होंने बोला कि अब क्या करें, अब खर्चा बढ़ रहा है। अच्छा, ऊपर से अब एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा हो गई, पहले कम लोग लगे थे, अब ज़्यादा लोग लग गए। तो उन्होंने क्या किया कि जो ट्रेडर्स आते थे ना लाहौर से और अमृतसर से, उनकी चिट्ठियाँ होती थी, तो उनकी चिट्ठियों पे टैक्स लगाना शुरू कर दिया। टैक्स इन द सेंस कि उनको स्टैम्प देनी पड़े, उनको स्टैम्प के बिना उनकी चिट्ठियाँ नहीं जाएंगी। तो उससे थोड़ी सी वो एक इनकम जनरेशन हो गई थी। ठीक है, तो ये था कि जम्मू और चल गया। लेकिन फिर जब महाराजा रणबीर सिंह आए तो और इशू हुआ, और फिर तब तक दरबार मूव भी हो गया था, शुरू हो गया था। तो प्रॉब्लम ये थी कि अब और ज़्यादा चाहिए हमें, और एफिशिएंसी चाहिए, मॉडर्नाइजेशन चाहिए, तो मशीनरी आएगी। तो फिर इन्होंने क्या किया कि जो कुलिस थे हरकारास की जगह, नाउ इट वाज शिफ्टेड टू कार्ट्स, कि अब जो गाड़ी है, बैलगाड़ी है या घोड़े हैं, जो वो लेके जाएंगे ये सारा। तो मैम डिस्टेंस वो सेम ही रहा जो? डिस्टेंस तो सेम ही था, लेकिन ये है कि वो उन्होंने चेंज कर दिया। मतलब अब सड़क तो सेम रही, सड़क तो हाँ। चेंज नहीं हुई ना, वो नेशनल हाईवे तो नहीं बना, लेकिन ये था कि अब गाड़ी पे जाता था। एक पैदल इंसान जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, वो जो घोड़ा गाड़ी है या बुलक कार्ट है, तो वो ज़्यादा इजीली कवर करेंगे, तो थोड़ा डिस्टेंस कम हो गया। फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इसमें ये भी शुरू कर दिया, मनी ऑर्डर्स शुरू किए, रजिस्टर्ड। लेकिन उससे पहले क्या हुआ था, अब जब 1891 में इन्होंने जो ब्रिटिश पोस्टल सिस्टम था, उसको बोलते थे इम्पीरियल पोस्ट, जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल था ना जहाँ पर पूरे इंडिया में, उनकी अपनी एक पोस्टेज स्टैम्प थी, वो मॉडर्नाइज थी। उन्होंने टेलीग्राफ इंडिया में बहुत रेलवे नेटवर्क और टेलीग्राफ नेटवर्क ये अच्छा था, मतलब जो ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था। तो दे इंट्रोड्यूस सेम थिंग इन इंडिया, जम्मू ऑल्सो, जम्मू कश्मीर में भी वही सेम सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, और वो हुआ इंट्रोड्यूस 1891 में, जब वो फर्स्ट पोस्ट ऑफिस बना मुबारक मंडी दरबारगढ़ में, और फिर बाद में वो शिफ्ट हुआ पक्काडंगा में। तो वहाँ पर जो फर्स्ट पोस्ट ऑफिसर थे, उनका नाम था गुरुदत्त मल, वो फर्स्ट थे। लेकिन तब ये वो नहीं थी, गेजेटेड नहीं थे। जो फर्स्ट गेजेटेड पोस्ट मास्टर बने वो रविंदर सिंह थे। ठीक है, सो ये आहिस्ता आहिस्ता ये शुरू हुआ, और ये बाय द टाइम हम 1903-4 में पहुंचते हैं, तो जम्मू कश्मीर में 100 पोस्ट ऑफिस थे। और जम्मू कश्मीर में सेंसस शुरू हुआ था 1891 में, क्योंकि 1881 में फर्स्ट सेंसस हुआ है ऑल इंडिया ब्रिटिश एम्पायर इंडिया में, लेकिन जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर में हुआ 1891 में। तो जो वो सेंसस हुआ, वो सारा इस पोस्ट ऑफिस जो मशीनरी थी, जो 100 पोस्ट ऑफिस थे, इन्होंने ही मैनेज किया था सारा कुछ। एन्यूमरेशन करना, लोगों को सेंसिटाइज़ करना, 9 दिन पहले सेंसिटाइजेशन शुरू हो जाती थी, वो सब कुछ ये पोस्ट ऑफिस वाले ही करते थे। वहीं से जो फॉर्म भरने होते थे वो भी पोस्ट ऑफिस में जाते थे। पोस्ट ऑफिस से वो सभी विलेजेस या सिटीज़ के जो लोग घर होते थे वहाँ जाते थे। फिर वहाँ से जब कलेक्शन होती थी, वापस पोस्ट ऑफिस। सो पोस्ट ऑफिस का ये भी इम्पोर्टेंट रोल था। और आज तो हम इट्स ऑल डिजिटल नाउ, लेकिन उस वक्त ये पोस्ट ऑफिस के करते थे। फिर ये जो इनिशियल इंपीरियल सर्विसेज आई ना, ये दिस वाज ओनली फॉर 25 ईयर्स, कि ब्रिटिश इंडिया ने बोला कि हम आपको 25 ईयर्स के लिए मॉडर्नाइज करेंगे, उसके बाद आप। लेकिन उसके बाद फिर क्या हो गया, दिस वाज पार्टीशन हो गया। पार्टीशन के बाद, क्योंकि पार्टीशन से पहले जो हमारा सुपरिटेंडेंट था, मेन हेड ऑफिस था ना पोस्टल सर्विसेज का, वो अमृतसर में था। पार्टीशन हो गई। पार्टीशन के बाद फिर हमारा हेड ऑफिस हो गया अम्बाला। लेकिन उसके बाद फिर जब जम्मू एंड कश्मीर में प्रॉपरली आया, तो फिर जम्मू में भी एक हेड ऑफिस हो गया और एक कश्मीर में, श्रीनगर में। उसके बाद जम्मू में फिर 2 डिवाइड हुए, जम्मू और उधमपुर। उसके अब तो वी हैव मतलब इट्स कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क, आपको हर मोहल्ले में भी एक छोटा पोस्ट ऑफिस मिल जाएगा। और आपको पता है ये पोस्ट ऑफिस के बेसिस पे ही आपके ये पिन कोड होता है।
हाँ पोस्टल इंडेक्स नंबर होता है ना, तो हमारा पोस्टल इंडेक्स नंबर क्या है? 6 डिजिट नंबर रहता है। हाँ, तो आपका जो हमारा फर्स्ट था ना वो था 180001, और वो पोस्टल इंडेक्स नंबर को क्या बोलते थे? जम्मू तवी। इसीलिए आज भी हम लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं? हम जम्मू तवी लिखते हैं। आप रेलवे स्टेशन भी क्या लिखा होता है? जम्मू तवी। तो वो हमारा फर्स्ट पोस्टल इंडेक्स था। अब हमारे पास कितने सारे पोस्टल इंडेक्स हो गए हैं, जैसे त्रिकुटा नगर में 20 है, यहाँ गांधीनगर एरिया में कोई और है, कहीं 6 है, कहीं है। लेकिन वो जो बेसिक आइडेंटिटी थी ना हमारी कि 180001 जम्मू तवी, वो हमारा रहा, वो हमारी इस रीजन का identity अभी थी। भी यही है। हाँ, हम इसको 1800 जम्मू को यही बोलते हैं, जम्मू तवी बोलते हैं। तो वो बेसिकली इट वाज अ पोस्टल इंडेक्स। और पार्टीशन के बाद ये कोलैप्स कर गया सिस्टम। नहीं, कोलैप्स नहीं किया, ये फिर शिफ्ट हुआ ना, बिकॉज फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आ गए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मैंने आपको जैसे बताया कि आपके 2 हेड पोस्ट ऑफिस हो गए, एक श्रीनगर, एक जम्मू। फिर जैसे आबादी बढ़ती गई, पोस्टल इंडेक्स बढ़ते गए, तो उन्होंने फर्दर इम्प्रूव करते गए, और फिर आपका 2 हेड ऑफिस हो गए, एक उधमपुर हुआ, एक जम्मू हुआ। अब तो आपका राजौरी, पूंछ हर जगह है, ठीक है। तो ऐसे एक्सपेंशन हुआ पोस्टल सर्विसेज का। मैम जैसे पहले डेट तो मुझे याद नहीं, जैसे पहले जो सिस्टम था वही जो कूलीज वगैरह कैरी करते थे, तो उसके बाद ब्रिटिशर्स ने लाया, तो मतलब सिस्टम तो हमारा पहले से था ना हमारे पास। हाँ, हमारे पास उन्होंने सिस्टम बस था, लेकिन वो modernize था करा। कि मॉडर्नाइज तो किया, साथ में क्या था कि हमारा जो सिस्टम था वो एक पर्टिकुलर रीजन को केटर करने के लिए ठीक था। लेकिन जब आपको जम्मू कैपिटल आपकी श्रीनगर का भी आपने ध्यान रखना, फिर हमारा एक्सपेंशन हो गया गिलगित, लद्दाख, तो वहाँ तक कैसे, तो फिर वो मॉडर्नाइजेशन के लिए ब्रिटिश जो पोस्टल सर्विसेज है उनको लाया कि यहाँ पर भी सारा कुछ वैसे ही मॉडर्नाइज आ जाए, स्टैम्प आ जाए, मनी ऑर्डर्स, टेलीग्राम्स कैसे भेजनी है, वो उसके लिए टेलीग्राम कैसे भेजते हो आप? यू नीड अ मशीन, तो वो कहाँ से आएगी? तो वो हेल्प ब्रिटिश, और बिकॉज ब्रिटिश का वैसे भी यहाँ पर इंटरफेरेंस था, ब्रिटिश रेजिडेंट यहाँ थे, और ब्रिटिश जो जम्मू कश्मीर था वो थोड़ा सेंसिटिव स्टेट था फॉर ब्रिटिशर्स, बिकॉज उनका वो नर्दर्न बाउंड्री थी। सो दे ट्राई टू ब्रिंग मैक्सिमम, जो भी चाहे वो मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्मी हो या पोस्टल सर्विसेज, जो भी इंफॉर्मेशन सर्विसेज है उसको वो मॉडर्नाइज करना चाहते थे, ठीक है, बिकॉज वो अपना बेनिफिट के लिए कर रहे थे, बट इट एक्चुअली हेल्प्ड जम्मू एंड कश्मीर। तो वी वर टॉकिंग अबाउट पक्का डंगा जो पोस्ट ऑफिस था, हेड पोस्ट ऑफिस। तो इसमें एक हम स्टोरी तो सुन रहे हैं, बट कुछ आई विटनेस अकाउंट भी होने चाहिए। तो हमने इसलिए जो पुराना शहर है वहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट जो पर्सन रहते थे, और अभी वो प्रेजेंटली सैनिक कॉलोनी में रहते हैं, लेकिन वो गली खिलौना में रहते थे, जिसको पहले क्या कहते थे? मोहल्ला दसालियाँ कहते थे। दसालिया इज मोहल्ला दसालियाँ, कास्ट था। हाँ, वो कहते थे खिलौने वाली गली को। और ये हमें बताएंगे कि इफ़ ही नोज एनीथिंग अबाउट दिस पक्का डंगा हेड पोस्ट ऑफिस एंड हाउ ही हैज सीन हिम इट द पोस्ट ऑफिस, बिकॉज ही हैज लिव्ड दैट एरिया। तो सर प्लीज़ हमें बताइए। देखो, हम तो हमारी तो पैदाइश ही उसी मोहल्ले में हुई है, गली खिलौना में। वो तो हमारा रोज़ का रास्ता था। तो हमारे छत से भी कोई जस्ट 50-60 मीटर्स का डिस्टेंस था हमारा। तो हमने बचपन से यही सुना है कि ये जो घर, ये एक्चुअली जो बिल्डिंग थी, ये डॉक्टर एक बरकत राम हुआ करते थे जी। ये उनकी बिल्डिंग थी, जो हमने आज तक सुना है। डॉक्टर बरकत राम एक प्रैक्टिशनर थे, बड़े अच्छे, महाराजा के ज़माने से ही उनका अपना एक हॉस्पिटल हुआ करता था मोती बाज़ार में। अच्छा, मोती बाज़ार में उनका हॉस्पिटल था, विच हैड ओपनिंग्स ऑन बोथ साइड, मोती बाज़ार वाली साइड से भी और परेड वाली साइड से भी। वो कोई एग्जैक्ट जगह है, मतलब हाँ लोकेशन? हाँ, वहाँ एक हलवाई की दुकान है मोती बाज़ार में, नीचे जाके ना ढाबे, उसके बिल्कुल अपोजिट। फिर उसी जगह में फिर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक भी खुला थोड़ी देर के लिए, सेंट्रल और सिटीजन कोऑपरेटिव बैंक उसी जगह में। और काफ़ी साल हमें भी बचपन का याद है कि वो हॉस्पिटल में हमें ले जाया करते थे, कभी कोई इंजेक्शन लगाना या कुछ डॉक्टर से चेकअप कराने के लिए। तब शायद बरकत राम थे या नहीं, पर हु वाज मैनेजिंग दैट हॉस्पिटल वो हमें पता नहीं। पर बट आपने वो देखा होगा। हाँ, वो हॉस्पिटल हमारी होश तक था वो। तो ये जो बिल्डिंग थी पोस्ट ऑफिस वाली, ये हमने यही सुना था, ये डॉक्टर बरकत राम की बिल्डिंग थी। तो जो डॉक्टर बरकत राम थे उनका मुझे ये सुना, उनकी एक जो बेटी थी, उनका शायद नाम सुषमा था, और निक नेम शायद उनका रूपा या रूपो उसको कहते थे। वो हमारे कॉर्नर स्कूल में टीचर भी थी जब व्हेन आई वाज अ यंग बॉय। मैं 67-68 की बात कर रहा हूँ। तो कॉन्वेंट में शी यूज्ड टू टीच अस। लेटर शी गॉट मैरिड टू
एन आर्मी पर्सनल, वो जम्मू के नहीं थे, शायद हिमाचल के थे, जनरल वी एन शर्मा, जो लेटर ही बिकेम द आर्मी चीफ। अच्छा। जनरल वी एन शर्मा, शायद 94-5 में उनकी रिटायरमेंट हुई होगी, तो उनकी वो वाइफ थी। तो ये जो बरकत राम था, मेरे जो मैंने सुना है शायद ओरिजिनली ये मीरपुर के थे, ये फैमिली। तो वो जो उनकी जो बेटी थी, वो मेरी बुआ की भी, नॉट रियल बट माई फादर्स फर्स्ट कज़न, उनकी भी दो सहेली हुआ करती थी बचपन में कहीं। तो आपने ये जो ये हेड ऑफिस में जो ये घर था जिसमें हेड ऑफिस था, पोस्ट ऑफिस, तो आपने इसको सिर्फ एज घर देखा है या सिर्फ हमेशा नहीं, पोस्ट हमने ऑफिस एज ए देखा है? पोस्ट ऑफिस ही देखा पोस्ट है, ऑफिस ही पर देखा हम कहते हैं ये पहले ये उनका घर हुआ करता था। ये पोस्ट ऑफिस कैसे बना ये हमें नहीं पता। तो बीच में ये पोस्ट ऑफिस यहाँ बंद भी हुआ था, अच्छा। 50s में बंद होके देन इट शिफ्टेड टू कच्ची छावनी। कच्ची छावनी जहाँ बीजेपी का ऑफिस है, जी। अंदर वो पंडित प्रेमनाथ डोगरा की कोठी है, बाहर वाली उनके भाई की कोठी हुआ करती थी। आज भी है वो जगह, सेम वैसी ही है। तो उसको सुरेंद्र डोगरा होते थे, सुरेंद्र जी, डोगरा, जी। वो कमिश्नर होते थे यहाँ पे, एक्साइज कमिश्नर, देन रेजिडेंट कमिश्नर बॉम्बे भी शायद रहे हैं वो। जब उन्होंने गांधीनगर अपनी कोठी बना ली तो ये पोस्ट ऑफिस वहाँ चला गया था, कुछ 6-7 साल कहते हैं वहाँ भी रहा हुआ पोस्ट ऑफिस। फिर ये वापस फिर शिफ्ट हुआ है, कहते हैं 2-3 बार ही शिफ्ट हुआ, फिर वापस आ जाता था वहीं पे पोस्ट ऑफिस। आप वहाँ रहते थे इस एरिया में पोस्ट ऑफिस, तो आपने भी कभी चिट्ठियाँ देने या हाँ कभी हाँ, किया? तो सारे हम क्योंकि क्या पहले ज़माने पूरा में तो ये शहर ही चिट्ठियाँ वहाँ आता था, हर गांधीनगर से भी लोग वहीं पे आना। रजिस्ट्री होती ही उसी ऑफिस से थी। हाँ, ये मेरे टाइम पे भी हाँ। जब एज अ स्टूडेंट तो जो ब्रांच रजिस्ट्री वहीं ऑफिस थी होती वहाँ थी। पर रजिस्ट्रीज नहीं होती थी। फिर इन्होंने इनका जो सेकंड पोस्ट ऑफिस था गुम्मट में, फिर अच्छा। वहाँ रजिस्ट्रीज उन्होंने शुरू की थी ताकि गांधीनगर वालों को थोड़ी सहूलियत हो जाए। और फिर अब बाद में फिर गांधीनगर वाले पोस्ट फिर ऑफिस हाँ, में- ये तो बड़ा बाद में ये बदला। बहुत बाद में हाँ, बना हाँ, और हाँ। रजिस्ट्री भी बाद में हुई, अदरवाइज वहीं होती थी। जो वहाँ गुम्मट वाला जो पोस्ट ऑफिस है वो भी एक जज साहब की बिल्डिंग है। अच्छा, वो कहाँ पे अभी ये जो identify कर एग्जीबिशन सकते हैं? ग्राउंड्स के ये जो रवेरा वाली रोड है, ये जो जी, 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 सिटी जी। मॉल है, बस अच्छा। उसके साथ ही जो है अब तो हेड पोस्ट ऑफिस वही बन गया हुआ है। हाँ, वो हेड पोस्ट वो भी एक ऑफिस है। जज अच्छा, हवेली वो राम भी- हुआ करते थे, उनकी बिल्डिंग थी। अच्छा, वो भी प्राइवेट बिल्डिंग हाँ, थी। वो भी प्राइवेट बिल्डिंग है, बड़ी खूबसूरत कोठी थी वो भी। आज आप अंदर जाके देख सकते हैं, उस ज़माने की नक्काशकारी, लकड़ का सारा काम हुआ है सारा, अच्छा। बड़ी खूबसूरत कोठी थी। अब वो भी उस फैमिली का आगे क्या पता है मुझे, मालूम है मल्होत्रा थे शायद वो, अच्छा। जज हवेली राम। हम्म। तो कौन है आगे उनका मैनेज कर रहा है इस चीज़ को, पर वो भी पुरानी हाँ, कोठी। वो भी पुरानी कोठी में था ये। थैंक यू सर। मैंने आई थिंक इंट्रोड्यूस पता नहीं कराया आपको। इनका नाम है श्री प्रदीप बड़ियाल जी। हम तो ही हैज़ गिवन अस लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सर। चलो, थैंक यू। So viewers, this was our episode on postal services, जो जम्मू कश्मीर में कैसे ये इमर्ज हुई और आज इसमें प्रेजेंट स्टेटस क्या है। और जब भी आप अपना सेंसस भी अपने डिजिटल फॉर्म में आप सबमिट करेंगे तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि किसी ज़माने में ये सब कुछ थ्रू पोस्टल डिपार्टमेंट ही होता था। थैंक यू।